तो आज हमारे पास एक लेख के कुछ अंश हैं। इनमें ईरान पर एक कथित अमेरिकी गुप्त हमले का जिक्र है। अब जाहिर है ये जानकारी थोड़ी संवेदनशील है, शायद पूरी तस्वीर न भी हो, पर इसमें जो सुराग हैं, चलिए उन पर गौर करते हैं, देखते हैं ये क्या इशारा करते हैं। हाँ, ये वाकई दिलचस्प है, क्योंकि ये कोई आम सैन्य झड़प की बात नहीं लगती। बिल्कुल। इसमें जो हथियार बताए गए हैं और जो निशाने हैं, वो सीधे ईरान के परमाणु कार्यक्रम की तरफ इशारा करते हैं। बिल्कुल। सबसे पहले तो जिक्र है B-2 स्टेल्थ बॉम्बर्स का। अब ये नाम सुनते ही सवाल उठता है, स्टेल्थ क्यों? सही सवाल है। B-2 बॉम्बर्स, इनकी खासियत यही है कि ये रडार की पकड़ में आसानी से नहीं आते। तो इनका इस्तेमाल साफ बताता है कि ऑपरेशन बिल्कुल चोरी छिपे करने का इरादा था, दुनिया की नजरों से बचाकर। हाँ, मतलब एकदम गुप्त रखना था इसे। जी, एक गुप्त मिशन। और फिर आता है एक और भारी भरकम नाम, GBU-57 मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर। ये क्या चीज है, थोड़ा समझाएंगे? अरे, ये कोई छोटा मोटा बम नहीं है। GBU-57 MOP भी कहते हैं इसे। ये करीब 30,000 पाउंड वजनी बम है। इसे खासतौर पर डिजाइन किया गया है जमीन के बहुत नीचे बने कंक्रीट से मजबूत किए गए बंकरों को तबाह करने के लिए। 30,000 पाउंड, बाप रे। हाँ, तो सोचिए इतने शक्तिशाली बम का इस्तेमाल क्या बताता है। यही कि निशाना कोई आम इमारत नहीं थी, कोई बहुत गहराई में छुपा हुआ ठिकाना था। बिल्कुल, जमीन के नीचे। अच्छा, इसमें टॉमाहॉक मिसाइलों का भी जिक्र है। वो कैसे फिट होती हैं इस पूरी तस्वीर में? देखिए, टॉमाहॉक क्रूज मिसाइलें हैं। हो सकता है इनका इस्तेमाल कुछ अलग तरह के, शायद सहायक निशानों के लिए किया गया हो, या ये भी हो सकता है कि बॉम्बर्स के लिए रास्ता साफ करने, मतलब हवाई सुरक्षा को दबाने के लिए। लेकिन B-2 और GBU-57 का जो कॉम्बिनेशन है, वो ज्यादा ध्यान खींचता है। सही कहा। अच्छा, और निशाने लेख के अंश बताते हैं, ईरान के 3 जाने माने परमाणु स्थल, फोडो, नतांज और इस्फहान, यही नाम है ना? जी हाँ, फोर्डो, नतांज और इस्फहान। और ये कोई मामूली जगह नहीं है। फोर्डो और नतांज तो ईरान की यूरेनियम संवर्धन कार्यक्रम के आप कह सकते हैं कि दिल हैं। और ये पता है कि इनके अहम हिस्से जमीन के नीचे गहरी सुरंगों में हैं। अच्छा। और इस्फहान में भी एक महत्वपूर्ण परमाणु रिसर्च सेंटर है। तो GBU-57 जैसे बंकर बस्टर बम का इस्तेमाल और इन खास जगहों का चुनाव, ये दोनों बातें एक साथ मिलकर क्या कहानी कहती हैं? मतलब सीधी कोशिश थी ईरान के परमाणु कार्यक्रम की सबसे सुरक्षित, सबसे अहम जड़ों पर चोट करने की। लगता तो बिल्कुल यही है। ये हथियार और ये ठिकाने, ये मिलकर एक खास तरह की तस्वीर बनाते हैं। एक ऐसा हमला जो ना सिर्फ गुप्त था, बल्कि जिसका मकसद ईरान के परमाणु कार्यक्रम की सबसे गहरी और महफूज क्षमताओं को भेदना था। तो अगर हम इन बिखरी हुई कड़ियों को एक साथ रखें, बेहद उन्नत रडार से बचने वाले B-2 बॉम्बर, हाँ, जमीन में गहरे धसे बंकरों को उड़ाने वाले वो भीमकाय GBU-57 बम, जी। और निशाना सीधे ईरान के सबसे सुरक्षित परमाणु ठिकाने। हाँ, ये सारे सुराग मिलकर एक बहुत ही केंद्रित और शायद बड़ी तैयारी वाले ऑपरेशन की ओर इशारा करते हैं। मकसद बिल्कुल साफ लगता है, परमाणु कार्यक्रम से जुड़ी उन सुविधाओं को निशाना बनाना जो जमीन के नीचे मजबूती से सुरक्षित की गई हैं। तो भले ही हमें इस कथित ऑपरेशन के नतीजे या पूरी कहानी न पता हो, जैसा कि अक्सर ऐसे मामलों में होता है, लेकिन इन चंद जानकारियों से क्या मतलब निकाला जाए, क्या सीख सकते हम? देखिए, मतलब ये है कि किसी भी गुप्त सैन्य कार्रवाई को समझने के लिए उसमें इस्तेमाल किए गए हथियार और चुने गए निशाने बहुत कुछ बता देते हैं, भले ही बाकी जानकारी ना हो। यहाँ B-2, GBU-57, फोर्डो, नतांज, इस्फहान, ये नाम महज एक लिस्ट नहीं है, ये एक पहेली के टुकड़े हैं। हाँ, सही बात है। तो सोचने वाली बात यह है, इन खास टुकड़ों को देखकर उस ऑपरेशन की असल मंशा क्या रही होगी, उसकी गंभीरता कितनी थी और उसका संभावित असर क्या हो सकता था। भले ही हमें नतीजा ना पता हो, लेकिन ये तैयारी अपने आप में क्या कहती है, ये एक अहम सवाल है। नमस्ते, आज हम बात कर रहे हैं 2024-2025 के उस टाइम की, जब ईरान और अमेरिका के बीच टेंशन काफी ज्यादा थी। हमारे पास एक लेख के कुछ हिस्से हैं, ईरान का परमाणु निकासी, तनाव और तैयारी। इसमें बताया गया है कि कैसे ईरान ने, मतलब शायद अमेरिकी हमले के डर से, अपनी कुछ न्यूक्लियर साइट्स, परमाणु ठिकाने कुछ वक्त के लिए खाली कर दिए थे। तो सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक बचाव का कदम था,
या इसके पीछे कोई गहरी रणनीति भी थी? आज इसी को थोड़ा और समझते हैं। बिल्कुल, देखिए ये ऊपर से देखने में तो शायद एक डिफेंसिव मूव लगे, बचाव का कदम, लेकिन इसके पीछे ना सुरक्षा और संदेश जी दोनों बातें थी। जी। ये उस समय जो चल रहा था ना दुनिया में, मतलब देशों के बीच जो माहौल था, हाँ, वो तनाव वाला माहौल। बिल्कुल उसका सीधा सीधा नतीजा था ये। अच्छा, तो सबसे पहले हुआ क्या था असल में? जो हमें पता है वो ये कि ये एक सोची समझी मतलब टेम्परेरी निकासी थी, जी जिसे प्रिकॉशनरी स्टेप कहा गया। हाँ, बिल्कुल एहतियात के तौर पर रहा गया कदम। और इसमें हुआ ये कि जो मुख्य लोग थे वहां, मतलब परमाणु वैज्ञानिक और जो दूसरा टेक्निकल स्टाफ था, उनको हटाया गया। और साथ ही कुछ बहुत जरूरी सेंसिटिव उपकरण, शायद सेंट्रीफ्यूज हों या कोई मॉनिटरिंग इक्विपमेंट, हाँ, उन्हें भी सेफ जगहों पर ले जाया गया, भाई हमले में वो खराब ना हो जाएं। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये जो इम्पोर्टेंट न्यूक्लियर फैसिलिटीज थी, इनके आसपास मिलिट्री अलर्ट भी बढ़ा दिया गया था। मतलब तैयारी पूरी थी। हाँ, निश्चित रूप से तैयारी कई लेवल पर थी। अब आते हैं कि क्यों किया ये सब, मतलब कारण क्या थे। तो पहला और सबसे साफ कारण तो सेफ्टी ही था। सोचिए, अगर किसी न्यूक्लियर साइट पर हमला हो तो सबसे बड़ा खतरा किस चीज का होता है? वो रेडिएशन लीक का। बिल्कुल, रेडियोधर्मी रिसाव, मतलब वो खतरनाक कण हवा पानी में फैल जाएं, उसे रोकना पहली प्राथमिकता थी। और जाहिर है वहां जो लोग काम कर रहे थे, वैज्ञानिक, इंजीनियर्स, उनकी जान भी तो बचानी थी। वो तो किसी भी देश के लिए बहुत कीमती होते हैं। बिल्कुल सही कहा, वो बहुत महत्वपूर्ण एसेट हैं। और तीसरा सेफ्टी रीजन था खुद उस फैसिलिटी को बड़ी तबाही से बचाना। अगर मान लीजिए कोई चालू न्यूक्लियर प्लांट पर हमला हो जाए और कोई बड़ा हादसा हो जाए, तो वो तो एक अंतर्राष्ट्रीय आपदा बन सकती है। सही, बिल्कुल, सिर्फ ईरान के लिए नहीं, पूरे इलाके के लिए, शायद दुनिया के लिए, जिसके नतीजे बहुत बुरे हो सकते थे। ये तो हुए सुरक्षा वाले ठोस कारण। पर जैसा आपने शुरू में कहा था कि बात सिर्फ बचाव तक नहीं थी, इसमें एक स्ट्रैटेजिक मैसेज भी था। ये वाला एंगल इंटरेस्टिंग है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, ईरान इस कदम से ना एक तरह से दुनिया को और खासतौर पर अमेरिका को एक सिग्नल भेज रहा था। संदेश ये था कि देखो, हम हमले के खतरे को सीरियसली ले रहे हैं, हम तैयार हैं और हमारे पास अपने लोगों और अपनी कीमती चीजों को बचाने का प्लान है। अच्छा, तो ये सिर्फ डर दिखाना नहीं था, बल्कि ये अपनी तैयारी का इजहार था। तो ये एक तरह का डिटरेंस, मतलब प्रतिरोध दिखाने जैसा भी हुआ कि हम आसानी से डरने वाले नहीं हैं। हाँ, कह सकते हैं काफी हद तक। ये दिखाता है कि ईरान उस संभावित लड़ाई के लिए तैयारी कर रहा था और वो ये जताना भी चाहता था। ये एक तरह का माइंड गेम भी है। वो दिखाना चाहते थे कि सिचुएशन हमारे कंट्रोल में है, कम से कम अपने बचाव को लेकर। ये उस समय की ईरानी स्ट्रैटेजी का हिस्सा हो सकता है, जिसमें थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी भी हो और थोड़ा रेजिस्टेंस भी। अगर हम इसे थोड़ा बड़ा करके देखें उस वक्त के हिसाब से, तो ये घटना साफ तौर पर ईरान अमेरिका के बीच जो तनाव बढ़ रहा था